चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करते हैं डीसीएम लिमिटेड को। तो डीसीएम लिमिटेड जो है आज इस स्टॉक ने 19.84% की ज़बरदस्त रैली की है, जिसको कि 14.80 रुपीज़ की ऑलमोस्ट रैली होती है। ठीक है, अभी जो स्टॉक है वो चल रहा है इनका 89.40 रुपीज़ पे, और जो बुक वैल्यू है वो है मात्र 8 रुपये की। तो ये जो डीसीएम लिमिटेड है ये प्राइमरीली क्या करते हैं, टेक्सटाइल, ग्रे आयरन और कास्टिंग वगैरह, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और रियल एस्टेट सर्विस, तरह तरह के इसमें बिजनेस में हैं ये। ठीक है, तो अगर अपन बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं इनमें, तो आईटी डिवीजन है इनका, इंजीनियरिंग डिवीजन है, टेक्सटाइल डिवीजन है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नहीं डिस्कस करेंगे अपन, क्या है क्या नहीं, इसमें आगे स्टॉक का क्या मोमेंटम रह सकता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो इनका अगर ऑल टाइम हाई वगैरह देखें अपन, तो ऑल टाइम हाई जो है इन्होंने 2021 में अपना कैच किया था 128 के आसपास, 135 रुपये का ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो ये है। पहले बुरी खबर देख लेते हैं इनकी। तो बुरी खबर में जो है ट्रेडिंग, जो अभी स्टॉक जो है वो 10.8 टाइम्स ट्रेड करा अपने बुक वैल्यू से। ठीक है, कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दिखाने के बाद में भी डिविडेंड नहीं पे कर रही है, और कंपनी जो है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ और -40.8% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, और अर्निंग जो है उसमें अदर इनकम भी है 10.8 करोड़ का। ठीक है, प्रोस की बात करें अगर, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, डेब्ट कम किया है और डेब्ट फ्री भी है ओवरऑल। ठीक है, तो ये है। अब अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल ये जो है निगेटिव में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, -0.61 करोड़ के। ठीक है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे। अगर अपन ईयर बाय बेसिस पर देखें, पीएनएल स्टेटमेंट पे देखते हैं, तो पीएनएल स्टेटमेंट में अपने को दिखता है कि ओवरऑल अभी ये प्रॉफिट में चल रहे हैं 2.33 करोड़ के। अगर इनके लास्ट ईयर का देखें तो 13.17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद फिर निगेटिव निगेटिव और काफ़ी टाइम से फिर निगेटिव चल रहे थे, फिर उसके बाद सीधा 2016 में इनको प्रॉफिट हुआ था। तो खैर, इसमें ओवरऑल इसी तरह के इनके स्टैट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन देखें, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो जो है -0.26 चल रहा है, जो निगेटिव कैश फ्लो चल रहा है अभी। 2022 में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव था 4.01 करोड़ का। ठीक, अब अपन चलते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 48.54% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका, प्रमोटर होल्डिंग है। और उसके बाद में अगर एफ देखें तो कुछ होल्डिंग नहीं है, एफ ने अपनी होल्डिंग हटा दी थी 2022 के बाद। 2022 के पहले भी नहीं थे, 2022 में कुछ होल्ड किया तो उसके बाद हटा दिया उन्होंने। उसके बाद डीआईएस की बात करें तो 3.67% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 47.77% की है। ठीक, अब चलते हैं चलिए इनके चार्ट पे। अच्छा, चार्ट पे जाने के पहले पोर्टफोलियो रेडी हो गया है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करे हैं उनके लिए। ठीक है, और ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करने की लिंक नीचे दे देंगे, शायद कुछ वीडियोस के नीचे रह गई थी, तो अभी अपडेट हो जाएगी आज। तो इसमें अभी इसमें 49 स्टॉक्स हैं और इसमें ऐड होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो हर किसी का आपको रीजनिंग देंगे। तो ये अभी 49 स्टॉक्स हैं, आई थिंक सफिशिएंट है, बट अपन डिस्कस करेंगे इसको बाद में। ठीक, चलिए। तो अभी इसमें क्या है, एनालिसिस की अगर अपन बात करें, तो अब आज चूंकि इतनी बड़ी रैली ले ली है तो हो सकता है कि कुछ सेल ऑफ आए। अगर नहीं आता है, और अगर अभी भी इसको अपसाइड और थोड़ा मोमेंटम दिखाना है, तो 91 रुपीज़ के बाद ही एंट्री करना सुरक्षित रहेगा इसमें। 91 रुपीज़ के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है 1-2 रुपये का, और अगर अच्छा मोमेंटम अगर लेता है तो फिर उसके बाद में एक एंट्री और बनेगी, जो बनेगी अराउंड 93.20 या 20 बजे की बजाय 93.25 रुपीज़ पर। ठीक है, 93.25 रुपीज़ पर। तो अब देखिए जो भी है, इसमें यही दो मोमेंटम इसमें दिख रहे हैं। उसके बाद फिर अगर फिर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा 101 रुपये के ऊपर ही रुकेगा, और इस तरह के मतलब दिख रहा है कि अगर मोमेंटम बनाते हैं तो बना सकता है आगे, इसमें अपॉर्चुनिटी है। ठीक, ओवरऑल अपनी पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखें, अपने एसएल का ध्यान रखें, है ना। और पोजीशन साइजिंग और एसएल के ऊपर किन्हीं ने बोला भी था कि थोड़ा डिटेल ट्यूटोरियल एक दे दें, तो एक डिटेल ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए रहेगा। और एक क्वेश्चन और था कि कमेंट्स क्यों नहीं दिखते इसमें। कमेंट्स इसलिए क्योंकि होल्ड पे जा रहे हैं। क्या है, कई बार लोग डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस कमेंट में देते हैं दूसरे व्यूअर्स को, और ये ठीक नहीं है ना। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन का कुछ नहीं है, ये एक एनालिसिस है। इसके बेसिस पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और उससे बड़ी चीज़ है कि आप पूछ सकते हैं कि ये पोजीशन क्यों बनाने के लिए बोली जा रही है। तो जैसे अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में बात करें, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है जो ब्रेकआउट होएगा। ठीक है, उसके पहले ये रैली हो चुकी है, तो एक एंट्री भी हुई है। ज़्यादातर होता क्या है, जब इतनी बड़ी रैली होती है तो एक सेल ऑफ आता है। लेकिन कई बार देखिए, जैसे इस साइड अगर अपन थोड़ा सा देखें डेली बेसिस पे, तो 2 दिन तक अगर अपन थोड़ा पहले चलें यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं। देखिए 2 दिन तक यहाँ रैली चली, अच्छी खासी रैली हुई थी, और उस वक्त तो हो सकता है कि इस बार भी हो। और
होप करेंगे कि होए तो सबके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।